A very great evening to all lovely, beautiful, smart, dynamic friends, brothers and sisters of independent India. 74th Independence Day की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. And Corona is giving really a very tough time to find the meaning of life. This time हमारी लाइफ में कोई थ्योरी पेपर नहीं हो रहा है. Everything is very practical क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो उस समय बात करना बहुत आसान होता है. बट अब नाउ दिस इज द टाइम टू चेक कि हमारा पेशेंस का लेवल क्या है, हमारा टॉलरेंस कैसा है, हमारी रेजिलियंस पावर कितना, हमारा एंड्योरेंस कितना है, हमारी पॉजिटिविटी कितनी है और अनकंडीशनल लव. जब हम हमारे बच्चे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल लेके बैठे, हम कितना अनकंडीशनल लव उन्हें दे सकते हैं. और हमारी अनकंडीशनल कंपेनियनशिप जब घर में पैसे नहीं आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंच है, तब हम अपने स्पाउस को कितना दे पाते हैं. एंड कोरोना इज टीचिंग अस what is hygiene, what is the value for money, and the importance of immunity and metabolism, because 65% population जो हमारी young population है, it is now depending on the junk and the cold drink. तो अब यदि इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म पे अभी भी काम नहीं किया तो हमारी पॉपुलेशन में क्या होने वाला है. एंड नाउ more focus on close relationship rather than phone a friend, and this is the time to develop hope and positivity irrespective of any situation and get better understanding to home production, that is our children. एडमिट करना पड़ेगा Zoom पे जाके, तो उनको ज्वाइन पिक्चर ठीक है. हाँ. काम कम खर्च में हम काम कैसे चलाएं, इच्छाओं को कैसे कम करें और फोकस ऑन सिर्फ जरूरत पे करें. 8 बजे तक घर वापस आ जाएं और अपनी वाली पे फोकस ज्यादा करें, बाजू वाले से दूरियां बनाएं, अपने को टेक्नो सावी बनाएं एंड ट्रांसफॉर्म द एटीट्यूड एंड द लाइफस्टाइल. राइट. सो but in the whole process we have lost many lives. Still number is increasing and now the situation is very fearful. जब हमें सुनाई में आता है कि कोई हमारे अपने वालों को हो गया है, किसी ने देह छोड़ दिया है, किसी डॉक्टर की डेथ हो गई है, किसी मिनिस्टर को हो गया है, there is no age and boundary, right? एंड जब ये भी देखते हैं कि कुछ जो सेल्फलेस सर्विसेज हो रही है, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स कर रहे हैं, वो रात और दिन अपने काम में लगे हैं. हमारे बच्चों का एजुकेशन, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका करियर, हर चीज क्वेश्चन मार्क में है. और बहुत सारे बिजनेस हैं, प्रोफेशन है जो स्टेक पे हैं, दे आर ऑन द स्टेक. एंड सीनियर सिटीजन्स की जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो सब चीज बहुत ट्रबल में है. एंड ऑल दीज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, इनसिक्योरिटी और रातों को नींद नहीं आना. ये पूरा का पूरा एक दहशत का माहौल है. बट स्टिल one section of population is there जो 49.6% है पूरी population का, जो अभी भी बहुत शांति से, बहुत साइलेंटली और पूरी तरह से अपनी फैमिली की स्पिरिट को ऊपर कर रहा है एंड सर्विंग एवरीवन, जिसका नाम कभी भी न्यूज में नहीं आता. एंड दीज आर भारत की शक्तिशाली डायनेमिक लेडीज जो अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती. द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन एंड ब्यूटी, एंड जिसे लेने के लिए एक दूल्हा पूरी बारात लेकर आता है और ये शेरनी अपनी मान से अकेले ही उसके साथ चली जाती है. सो ऑल माय डियर सिस्टर्स, इंडिपेंडेंस डे की शाम आपके नाम. और यदि अभी तक आपने अपने स्टॉक के लिंक को अपने एफबी पे शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि बड़े काम की बात होने वाली है. राइट. सो हियर आई एम लावण्य पटेल, psychologist, counselor, hypnotherapist, neurolinguistics program trainer, life coach, and the director of Ananya Counseling Center, working in this field for the last 20 years in the mental health. हमारे बहुत सारे वीडियोस, एफबी लाइव टॉक्स जो पास्ट में हो चुके हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पेज पे जाके देख सकते हैं. And today I'm very much privileged to have a wonderful personality with us, my lovely, respectable Rajyogini Brahma Kumari sister Sangeeta Didi from Mumbai Borivali, जिन्होंने अपना लाइफ का प्रेशियस टाइम का 30 years
उन भाई बहनों पे निकाला है, समर्पित किया है जो दुखी हैं, उदास हैं, परेशान हैं, जीवन की दौड़ दौड़ भाग में उलझे हुए हैं। उनको राजयोग के माध्यम से खुशहाल जीवन बनाने में मदद करती हैं। तो संगीता दीदी का लाइव शो में स्वागत है। मैं आई विल टेक ओनली 1 minute टू कनेक्ट हर। जस्ट बी हियर, आई विल जस्ट टेक 1 minute. I'll just take I'll just take few seconds. Yes, संगीता दीदी, थोड़ा सा आप अपना कैमरा ठीक कीजिएगा। आप अपना कैमरा ठीक कीजिएगा। जी हाँ, राइट, ठीक है। सो दीदी, मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की है और अब हम टॉक शुरू करने से पहले आपके 2 शब्दों से चाहेंगे कि आप 2 शब्द बोलें तो हम प्रोग्राम शुरू कर दें। जरूर जरूर। या आज बहुत खुशी है कि इंडिपेंडेंस डे पर एक महिलाओं को सामने रखते हुए और इसके अलावा जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको हम इस स्वतंत्रता दिवस की ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और मुझे खुशी है कि लावण्या बहन ने इतना सुंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये जो 3 बातें उसमें ली है, पर्पस, पैशन एंड पावर्स, जिसकी आज वर्तमान समय में बहुत ज़रूरत है, तो ज़रूर हम सभी भाई बहनें इसका बहुत अच्छे से लाभ लेंगे। और सबसे पहले मैं लावण्या बहन आपसे चाहूंगी कि इस टॉक को आप शुरू करें और जो भी लोग इससे जुड़े हैं सभी इसका पूरा पूरा अवश्य लाभ लेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन विद द टॉक। जिंदगी बहुत रंग दिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। सो माय डियर ब्यूटीफुल सिस्टर्स, एक बार अपने आप को जरा ध्यान से देखो। आपकी आंखों की काली, होठों की लाली, रेशमी जुल्फों का जाल, गुलाबी गाल, हिरनी सी चाल और कलकल करती मुस्कान, जिसे देख कौन है जो घर का रास्ता भटक नहीं जाता। उसके ऊपर प्यार के 2 मीठे बोल, यदि बोल दो तो डूबने वाला भी तैरना शुरू कर देता है। और निर्मल स्नेह का स्पर्श मरते हुए को भी जान फूंक देता है। और जब बच्चे पर आंच आ जाए तो आप दुर्गा भी बन जाते हो, और परिवार पे कोई बात आ जाए तो आप कुल देवी भी बन जाते हो, और यदि देश की बात आ जाए तो बच्चे को भी पीठ पे रख कर लक्ष्मीबाई बन जाते हो। सो और उसके भी ऊपर टॉप फ्लोर पर बहुत तेज दिमाग, जिसमें यदि पति का बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है तो आप बिजनेस को भी संवार देते हो और बच्चे को भी अपनी मेहनत से आईएएस बनवा देते हो। कम पैसे में भी सकुशल घर मैनेज करें, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने देते। सो ब्रेन एंड ब्यूटी के इस सर्वोत्तम कॉम्बिनेशन का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एंड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में लेट मी टॉक टू यू वेरी स्ट्रेट। Being a psychologist, when I see a lot of increasing cases of distress, anxiety, depression, fear, हेल्पलेसनेस, असुरक्षा की भावना, फीमेल जो अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल केयरलेस होती हैं, दैट मेक मी फील सो बैड। और ये पूरे लॉकडाउन पीरियड में 20% राइज हुआ है मेंटल इलनेस का, और उसमें भी जो फीमेल का डिप्रेशन है मर्दों से डबल है, जिसमें कोई एज बैरियर नहीं है, 7 साल से लेके 70 साल तक मल्टीपल केसेस आ रहे हैं। बिकॉज हमारा अनन्या काफी बड़ा सेंटर है, रेगुलर फीमेल्स की कंप्लेन होती है, पति ध्यान नहीं देता, बच्चे सुनते नहीं हैं, किसी के पास मेरे लिए समय नहीं है, कोई मुझे समझता नहीं है, पति पता नहीं बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मेरा केयर करेंगे कि नहीं। और जब ये सारी बातें सुनते सुनते इट मेक्स मी फील वेरी शॉकिंग कि औरत जो पूरे सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड है, नाउ शी स्टार्टेड आस्किंग फॉर सिक्योरिटी।
आस्किंग फॉर रिस्पेक्ट, आस्किंग फॉर इम्पोर्टेंस, कि मेरी परिवार में जगह कहाँ है, जो कि वो पूरे परिवार की रीढ़ की हड्डी है। जब देने वाला मांगने लगे, इसका मतलब है उसने अपनी जगह छोड़ चुकी है। बिकॉज वी डिजर्व ऑल दीज, बिकॉज इफ वी स्टे इन द पोजिशन, यदि हम अपनी स्थिति पे स्थित रहते हैं तो ये हमें मांगने की जरूरत नहीं है, वी डिजर्व ऑल दीज थिंग्स। सो world is going through a global transformation, and to remain in the same respectable position, stop asking and redefine yourself with dignity. So for that talk, let me focus only on 5 points. Point number 1, first, be yourself, empower yourself, the first point. Second point, connect to the powerhouse, क्योंकि यदि उससे connected हो गए तो remember that you are going to be the best always. And third point, law of karma, that is Newton's third law of motion. जैसा करेंगे, जितनी मात्रा में करेंगे, उसी मात्रा में पाएंगे. And fourth is, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पेशलिटी है, एक कला है कि हर चीज को, हर गाली को, हर दाग को कल्याण की भावना में बदल देना और उसमें से अपना फायदा निकाल लेना. और फिफ्थ पॉइंट इज देना देना देना, सुख देना, लेकिन दुख न देना और न लेना. ये हम 5 पॉइंट पे फोकस करेंगे ताकि वी कैन डिफाइन व्हाट इज आवर पर्पस, व्हाट इज आवर पैशन, और हम पावरफुल लाइफ कैसे लीड कर सकते हैं. राइट? सो फर्स्ट इज be yourself. Be yourself means, let me tell you about one case, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं केस से आपको हर बात समझा सकते हो. एक लेडी मेरे पास आई, दैट इज 37-year-old लेडी, एमटेक है, गवर्नमेंट जॉब कर रही है पिछले 7 साल से, सीबीएसई की टॉपर रह चुकी है और 7 साल के बच्चे की माँ है और उनके हस्बैंड इंजीनियर है. एंड शी केम टू मी विथ सीवियर डिप्रेशन. और हस्बैंड का, उनका कंप्लेन क्या है, हस्बैंड सुबह 8 बजे जाता है, रात को 8 बजे आता है, उसके पास मेरे पास बैठने के लिए बिल्कुल टाइम भी नहीं है, वो अपने काम में इतना बिजी होता है, फिर मेरे पास सर्वेंट भी कभी सही नहीं आती है, मेरे से कुछ मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, बच्ची का क्या होगा, उसकी पढ़ाई कैसे मैनेज होगी, ऑफिस का काम, घर का काम, पूरा चीज प्लानिंग करने में मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता है. एंड दिस टाइम शी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस विद हस्बैंड. नाउ सी द क्वालिटी ऑफ हर थॉट्स. उसके विचारों में पूरे समय हेल्पलेसनेस, निगेटिविटी, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस है. और ये सारी क्वालिटी जो है वो आपके मन को, दिमाग को पैरालाइज कर देती हैं. बिकॉज रूल इज quality of life is determined by the quality of thoughts. Even you are not aware, आपके विचारों से आपके शरीर की एक एक कोशिका का निर्माण होता है. यदि आपके नेगेटिव डिप्रेसिंग थॉट्स हैं तो आपका चेहरा और शरीर मुरझाएगा और बीमारियों का घर हो जाएगा. और यदि आपके विचारों में उत्साह है, उमंग है, आशा है, होप है, तो आपकी स्किन में ग्लो आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होगी, आपके बात करने का तरीका होगा और आपकी हर बात ओपन मोड पे होगी. So it took me with this lady only 45 days to transform her from paralyzing state to powerful state. Now the question is how? One say clear? First, understand we are designed to be healthy and happy. एंड वेन वी लूज, जब हम अपने ओरिजिनल फॉर्मेट को छोड़ते हैं, देन ओनली वी गेट इनटू ट्रबल. जैसे मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप में से मैक्सिमम का जवाब आएगा फाइन, ठीक है, ओके, चल रहा है. डॉक्टर्स होंगे तो बोलेंगे सीटी ऑल. अब मैं आपसे पूछूं, यदि आपके दोनों पॉकेट भरे हैं, बैंक बैलेंस बहुत सॉलिड है और अब आप शॉपिंग में जाते हैं, एक सुपर स्टोर में या मॉल में जाते हैं, और अब आपको अपनी वॉच खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है, कॉस्मेटिक्स खरीदने हैं, अपने कपड़े खरीदने हैं, अपने शूज खरीदने हैं, तो आप उसमें से पूरी दुकानें ढूंढ के द ब्रांडेड एंड द बेस्ट यू आर गोइंग टू परचेज. बट व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू,
कि आप कैसे हैं, आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, फाइन, ठीक है, ओके, चल रहा है, इट मीन्स वेरी लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ. While representing yourself, you are supposed to choose the highest frequency words for you. आपकी डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं, रिमेंबर दैट उसमें से कम 50 वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, और वो ऑफन होना आप अपने लिए यूज करते हैं और दूसरों के लिए भी यूज करते हैं. जैसे कैसे आप बढ़िया, डायनामिक, कैसे आप अनस्टॉपेबल, unshakable, excellent, top of the world, very powerful, energetic, fantastic, super, awesome, gorgeous, the best. आप ये वर्ड्स को यूज करें ऑफ एंड ऑन अपने लिए. यू कैन नॉट बिलीव दैट द होल बायोकेमिस्ट्री विल गेट चेंज. आपके ब्रेन में से हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो जाएंगे, एंडोर्फिन, डोपामिन, and you will start feeling completely different. Second point, make a list of all the good deeds and achievements जो आपने जीवन में कुछ ना कुछ पाया है. हम में से सब ने बहुत से सर्टिफिकेट भी लिए, मेडल भी लिए हैं, तारीफ भी लिए, चाहे ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो, कराटे हो, डांस हो, स्केटिंग हो, एनीथिंग, या किसी की मदद की हो, पूरी एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट को अपने बिस्तर के बिल्कुल सामने स्टिक कर दो, और रोज सुबह उठते ही साथ सबसे पहले वो लिस्ट को रीड करो और देखो तो सही कि उठ कौन रहा है, तैयार कौन होने जा रहा है, ऑफिस कौन जा रहा है, द अचीवर. और रोज रात को सोने से पहले उस लिस्ट को पढ़ो, और जब जब कभी मन उदास हो जाए, दुखी हो जाए, एक बार उस लिस्ट को पढ़ के तो देखो कि क्या ऐसा इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है, लो फील कर सकता है. और नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, 40 मिनट्स की रिगरस एक्सरसाइज. मैंने 20 साल पहले एक प्रोग्राम में रामदेव बाबा को सुना था. ही वाज टेलिंग, दिन में 2 बार नहाना बहुत जरूरी है. एक बार आप अपने सोप से, बॉडी वॉश जिससे आप नहाना चाहें नहाएं, लेकिन दूसरी बार आपको पसीने से नहाना बहुत जरूरी है. यदि ये 2 बार की बात लिया तो गारंटी है कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन में से डोपामिन, एंडोर्फिन निकलता है जो आपको पूरी तरह से खुश रखता है. मेटाबॉलिज्म, एंडोर्फिन परफेक्टली मेटाबॉलिज्म, और आपकी इम्यूनिटी को बराबर बना के रखता है, राइट. एंड द फोर्थ, हमेशा नेगेटिव लोगों से और टॉक्सिक विचारों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ अच्छे विचार डालते हो, एक्सरसाइज करते हो, अपने को हेल्दी बनाना चाहते हो, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, नया काम शुरू करना चाहते हो, और प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली फेस करना चाहते हो, तो आपको नेगेटिव लोगों और टॉक्सिक विचारों, सोशल मीडिया जहां बुरी खबरें आती है, उन सबसे अपने को दूर कर लो. अब यदि ये 4 काम कर पाते हो तो रिमेंबर, the whole biochemistry will get changed in 30 days, क्योंकि powerful mind will lead to powerful decision. Powerful decision will lead to powerful action, and the powerful action is going to give the powerful consequence. तो यदि result, outcome बढ़िया चाहिए तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, सिर्फ आपके विचारों की क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग और एक्शन को इंप्रूव करेंगे तो रिजल्ट आ ही जाएगा, राइट. So now stop begging. अब भीख नहीं मांगना है. Start working for the self, and if we do it regularly, consistently, we will become the magnet of love, energy, सक्सेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस. आप जो परफ्यूम लगाओगे लोग वही फ्रेग्रेंस तो लेंगे ना, कुछ अलग तो नहीं लेंगे. सो क्यों निगेटिविटी की परफ्यूम लगाते हैं? हमारे पास चॉइस है. ऑलवेज पॉजिटिव, थिंक बेस्ट फॉर योरसेल्फ एंड चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ. और सेम चीज हैपन, यही चीज हुई थी उस क्लाइंट के साथ जो मेरे पास आई थी, जो इंजीनियर थी. एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी, हेल्दी, और उसने अपने जॉब के साथ नया बिजनेस शुरू कर लिया. सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. Be yourself, connect to yourself. Now the second point, connect to powerhouse. इस समय आप किसी से भी कनेक्ट हो जाएं, चलो सोशल मीडिया से हो जाएं, कोई नए चैनल से कनेक्ट हो जाएं, कोई वेब सीरीज देखे, सीरियल देखे, फ्रेंड से मिले, रिलेटिव्स मिले, सिर्फ 2 ही मिनट लगता है, आपकी एनर्जी ड्रेन होना शुरू हो जाती है. एंड थोड़ी देर में पूछना, अच्छा तुम्हारे यहाँ क्या हाल है, कोरोना किसको है,
अच्छा उनका भी ऐसा हो गया, अच्छा उनको भी हो गया। नाउ सी, सुनते 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 रात को 2 बजे आपके बच्चे को छींक भी आ गई ना, आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो, स्कैर्ड हो जाते हो कि मेरे बच्चे को तो नहीं हो गया। इतने दिनों में ब्रेन इतना टॉक्सिक हो जाता है। सो माय सजेशन इज, before connecting to anybody or social media, first connect to God. That is the powerhouse. क्योंकि उससे connect होते हो, that means the meditation, you start talking to him, you start getting the energy, you start getting the power, you will start getting the radiance of him, और वो आपसे इस तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको सेंड कर ही नहीं सकता. So that is the only one entity this time who can give you the power, and that is the powerhouse. और पूरे समय उससे कंबाइंड होके रहो. आपको मैं बताती हूँ, महाभारत आप सब ने देखी है, और उसमें जो लास्ट डे था, लास्ट डे में जब युद्ध समाप्त हो गया और रोज की प्रथा थी 5 बजे शंखनाद होता था, और सारे राजा राजकुमार अपने रथ को किसी टेंट की तरफ जाते थे, और उनका जो सारथी होता था वो पीछे आता था, दरवाजा खोलता था, और राजा या राजकुमार जो भी उनको उतारता था. The same thing was happening with Arjun also, कि रोज के रोज कृष्ण अपने उधर से निकलते थे, घोड़े से पीछे आते थे, दरवाजा खोलते थे और अर्जुन को उतार के लेके जाते थे. बट लास्ट डे कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम आज खुद उतर जाओ. लेकिन अर्जुन को भी शौक लगा कि ऐसा क्यों बोले, लेकिन उसे पता था कि किसने बोला. तो उन्होंने अपना दरवाजा खोला और खुद उतर के आगे निकल गए. जब वो थोड़े आगे चले गए, तब कृष्ण अपने घोड़े से जैसे ही उतरते हैं, इमीडिएटली उस दिव्य रथ में आग लग जाती है. और जैसे ही अर्जुन पलट के देखते हैं कि पूरा दिव्य रथ जल के कुछ सेकंड में राख बन गया, वो भागते हुए आते हैं कृष्ण के पास और पूछते हैं, तात ये क्या हुआ. तब कृष्ण बताते हैं, तुम्हें नहीं पता पूरे युद्ध के दौरान कितने दिव्य अस्त्र तुम पे छूटे हुए थे, वो तो मैं वहां बैठा था, इसलिए किसी ने भी तुम्हें टच नहीं किया. लेकिन यदि आज मैं पहले उतर जाता अंतिम दिन, इस रथ के साथ तुम्हारा भी वही होता. That is the power of connection. That is the power to keep that entity, the power just in front of you all. And that's how I do it. जिस दिन से ये सुना किसी एक समय में, उस दिन से पकड़ लिया कि रोज सुबह 4 बजे उठ के जब दिन भर लोगों को देना है, तो पहले अपने को भरो. क्योंकि हम दिन भर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी वाले लोगों से मिलते हैं, तो पहले अपने को भरते हैं, उसके बाद then only we can give, but never ever drained. So second point, always connect with the powerhouse जो आपको unconditional support और love देता है. Now the third is कर्मों का सिद्धांत. That is Newton's third law. Every action has equal and opposite reaction. जैसा करोगे पाओगे, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, आज नहीं तो कल तो पाएगा ही. That is the universal law. मानो या ना मानो, right? So let me tell you one more case for that. एक 47 years के MNC में, मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है. He came to me for counseling. He was absolutely fantastic in work and a lot of promotions were there. Received awards उनको इतने सारे मिल गए हैं, but only one area जहाँ he was feeling very troubled, and that is the time जब वो अपनी वाइफ के साथ, उनका बहुत टफ टाइम चल रहा है, कईयों महीनों से उनके टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है, और उनकी एक बेटी है जो यूएस में है, शी इज मैरिड. अब ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ बहुत बड़े घर में रहते हैं, लेकिन देयर इज नो टॉकिंग रूम, एक यहाँ एक यहाँ. So now see, जब वो आए बहुत परेशान थे कि एवरीथिंग इज सो गुड बट ओनली वन टास्क. एंड जिससे भी वो बात करते थे, रिलेटिव्स में भी बात करते थे कि ऐसी है, ये समझती नहीं है, ये पता नहीं, सबको रिश्तेदारों को कॉल करके बोलती मेरे हस्बैंड ऐसे 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 हैं. सो अ लॉट ऑफ ग्रजेस वर देयर फॉर वाइफ. काउंसलिंग सेशन शुरू हुआ, उसके बाद सिर्फ 30 डेज, 1 मंथ के अंदर एवरी चीज, एवरीथिंग गॉट चेंज्ड. हाउ? नियम उनका बन गया था कि पूरे दिन में सिर्फ 3 बार he will start thinking very 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 good about his wife.
all the good qualities उन्होंने अपने पेपर में लिखी, at least 7 to 10. She is a very good human being, not as a wife, but as a human being, she is very good. और बस रोज सुबह उठ के कि आई रियली अप्रिशिएट बिकॉज शी इज वेरी हम्बल, आई अप्रिशिएट बिकॉज शी टेक्स केयर ऑफ द ऑल फैमिली, आई एम वेरी मच अप्रिशिएटिंग हर बिकॉज शी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिलेटिव्स ऑफ माइन. सारी 7 to 8 10 क्वालिटीज उन्होंने लिखी एंड 3 times मॉर्निंग, रात को सोने से पहले, और तीसरा जब वो ऑफिस से घर आते थे उस समय कंटिन्यूअसली 5 5 10 10 टाइम्स उन्होंने बोलना शुरू किया मन ही मन. You cannot believe, because thought is the energy. आप जिसके लिए सोचते हैं उसको instantly hit होती है, और इस क्वालिटी, वेरी हाई क्वालिटी यदि आप किसी के लिए सोचते हैं तो उसके मन से आपके prejudices, आपके लिए जितनी भी बुराइयां हैं वो shut down हो जाएगी और आपकी एनर्जी उसको हिट करेगी और उसके अंदर परिवर्तन आएगी. And that is the law of karma. जो आप बोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. And after 1.5 months, everything got settled and now they are living in harmony. So it means whatever is there, whoever is there, you have the power to change the thought process towards you of anybody, right? So that is the third power. If you use it, it's very beneficial. And fourth, हम सब रिंग फिंगर यहाँ पे पहनते हैं, एंगेजमेंट होती है तो पहनते हैं, शादी होती है तो पहनते हैं. व्हाट इज द मीनिंग? इसका मीनिंग है ये फिंगर हमारे कल्याण की है. पहली फिंगर सेल्फ एम्पावरमेंट, सेकेंड उसके साथ कनेक्टेड रहो तो यू आर ऑलवेज द बेस्ट, थर्ड कर्मों का सिद्धांत, और रिंग फिंगर मीन्स कल्याण ही कल्याण है हर बात में. और ये कैसे पता चलता है? यदि आपने के नुकसान को भी फायदे में बदल दो. और हमारे मोदी जी इस काम के लिए एकदम एक्सपर्ट है. ही इज द रियल लाइफ टाइम एग्जाम्पल. उनको चौकीदार बोल दो, उनको चाय वाला बोल दो, आप कोई भी पत्थर फेंको उनके ऊपर, उनको पता है कि इससे अपना फायदा कैसे निकालना है और एक स्टेप आगे हाई जंप मार देना है. सो इन एवरी सिचुएशन, कोई भी घटना हो, आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया हो, यदि बच्चा एग्जाम में फेल हो गया हो, घर में कोई पूछता ही नहीं है, you just ask yourself, why it happened to me, what's good hidden for me, and how can I turn it to my benefit? इसमें मेरा फायदा क्या है? Let me tell you again one more case. All these are real cases. So एक newly married girl, शादी हो गया, कुछ समय के बाद she started complaining कि मेरा हस्बैंड सुनता ही नहीं है मेरी, पूरे समय अपनी माँ की ही सुनता है, इन्होंने अपना पूरा गैंग बना लिया है, मेरी को ना खाने के लिए बुलाते हैं, ना मुझे कोई पूछते हैं, सब अपने माँ बेटे अपने कमरे में रहते हैं, वहीं गप्पे मारते हैं. मेरा हस्बैंड सिर्फ रात को मेरे पास आता है. एंड यदि खाना में नमक कम हो गया, यदि थोड़ा सा कुछ नुकसान हो गया, तो मेरी सास इतना टॉन्ट मारती है. एनी हाउ उसने 1.5 से 2 साल ये सब चीज सहा. Then one day she started recollected all the courage and strength inside her, and after completing the household work, she had decided to start a tuition classes. अब उसने इवनिंग के 1 घंटे ट्यूशन क्लास शुरू किया, and you cannot believe that 1 hour say after 7 years she is running the biggest coaching center in her area, and उसकी जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है that is 950 स्टूडेंट्स, जिसके अंदर काफी सारे स्टाफ लगा के रखी हैं, और वही उसका हस्बैंड उसी कोचिंग सेंटर में एचआर का काम कर रहा है, और उसके ससुर उस कोचिंग सेंटर के मैनेजर हैं. That is the thing. If something is happening wrong to you, ask yourself, what is good hidden for me? How can I turn it to my benefit? और ये सारी चीजें आप मोदी जी से सीख सकते हैं, right? So this is the fourth, and the next point, fifth one, last finger. ना दुख देना, ना दुख लेना. आज आप कहीं पर भी जानबूझकर किसी को दुख नहीं देते, कभी अनजाने में हो जाता होगा.
लेकिन बहुत बड़ी बीमारी है कि आप दुख ले लेते हैं। आप यदि गॉसिप करने बैठ गए और किसी ने बताया मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मेरे पति को ऐसा हो गया, मुझे तो पूछा नहीं जाता, मुझे ये बीमारी हो गई, मुझे तो कैंसर हो गया, उनको तो स्ट्रोक हो गया, आप सुनते हैं और वो सारा अपने सर के ऊपर ले लेते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट आल्सो फीलिंग ऑल दीज थिंग्स कि जैसे मुझे ही हो गया, और फिर अपने पति को भी आके परेशान करना, घर वालों को भी आके बता बता के पूरे घर का माहौल निगेटिव बनाना। नेवर एवर। ना दुख देना लेकिन लेना भी नहीं। जैसे न्यूज में आप रोज आजकल देखते हैं, कोरोना से इसकी डेथ हो गई, ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। व्हाट इज योर ड्यूटी? आपको वो देन लेना नहीं है, आपको देना है कि जिसके परिवार में किसी की डेथ हो गई है, किसी का नुकसान हो गया है, कोई पेशेंट बीमार है, उसको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, what you can do? You can give blessings to the family. You can get the power to वो सब चीजों को टॉलरेट कर सके, वो सहन कर सके, उनको शक्ति मिले, उनको ताकत मिले, ताकि इस मुसीबत के समय को वो पार कर सके। That is your duty. तो आपका काम है ब्लेसिंग्स देना, because the rule is जो जाएगा वो वापस आएगा ही आएगा। And now it is the time, क्योंकि दुनिया में पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सब कुछ बढ़ रहा है, बट रिमेंबर दैट उससे भी डबल स्पीड में बढ़ रहा है डिप्रेशन, एडिक्शन, एंजाइटी, रोड एक्सीडेंट्स, डिवोर्स, ब्रेकअप, जेलसी, थ्रोट कट कंपटीशन। नाउ टेल मी, सारी दुनिया टेक्नो सावी हो गई और सारा डेवलपमेंट हो गया, ये सारा एंजॉयमेंट करेगा कौन? मानसिक रोगी, बीमार बच्चे, गैजेट एडिक्टेड यंग जनरेशन। आपको शायद पता हो कि सिचुएशन अभी ऐसी है कि 2021 में हर गली में एक गैजेट डी एडिक्शन सेंटर खोलना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम टू टेक चार्ज। पैसे बहुत है सबके पास, लेकिन मन में शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, धैर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, और आंतरिक क्षमता ही नहीं है, आत्मबल ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है, मनोबल ही नहीं है। अब बताओ, you as a spinal cord of the whole family, रीढ़ की हड्डी हैं आप, आधार स्तंभ हैं आप, what you can do with the family? At least जब मुस्लिम लोग 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, आप एटलीस्ट 3 टाइम की नमाज तो पढ़ो, क्योंकि जो दिखता है ना, उसके पीछे ये अदृश्य ताकत होती है, दुआओं की ताकत होती है। जैसे आंख खुले, सबसे पहले ब्लेसिंग्स तो दुआएं करो। किसके लिए? अपने लिए, अपने को भरो, क्योंकि ये यदि आज का दिन मिला है तो आज के दिन में मैं किसका भला करूं, किसको शुभ बोलूं, किसके कंधे पे हाथ रख के बोलूं कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, किसको एक कॉल करके बोलूं चिंता मत करो, मैं हूं ना। इतना सा बोल, इतना सा सोच आपको दूसरों की नजर में बहुत महान बना देगा। फर्स्ट नमाज। सेकेंड नमाज शाम को 7 बजे, क्योंकि वो स्ट्रेस बिल्डअप होने का हाईएस्ट टाइम, पीक टाइम शुरू होता है, द मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि सब काम से थक हुए घर की तरफ जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के झगड़े उस समय होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस उस समय होते हैं, बच्चों की पिटाई उस समय सबसे ज्यादा होती है। सी, जब हर जगह अशांति छाई है, तो उस समय हमारी ड्यूटी है कि पूरे ग्लोब में इस समय 750 करोड़ लोग हैं, और यदि आप अकेले 750 करोड़ जिनको आप न जानते हैं न पहचानते हैं, सेल्फलेस 750 करोड़ के लिए यदि आप दुआएं करते हैं कि हे ईश्वर, ये सुखी रहें, ये शांत रहें, इनके बच्चे बहुत संस्कारी रहें, चरित्रवान रहें, ये सच्चे रहें, ईमानदार रहें, और इनका परिवार समृद्ध रहे, यू कैन नॉट बिलीव दैट आपने 750 के लिए मांगा, वो 750 का नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि उन्होंने नहीं मांगा। आपको मिलेगा 750 करोड़ का, आपसे 750 करोड़ के लिए जाएगा, और वहां से लौट के वापस आपको आएगा। सो रिमेंबर दैट ये अदृश्य कमाई ही आपकी काम आती है सारे दृश्य ऐशो आराम के पीछे। सो ये 3 टाइम की नमाज आप कभी भी मत छोड़िए। तो सुख देना, सुख लेना, और जब इतना कर लो, सेल्फ एम्पावरमेंट, कनेक्ट विद गॉड,
हमेशा कर्मों का सिद्धांत, हर बात में कल्याण ढूंढना और ना दुख देना ना दुख लेना, सिर्फ सुख देना, ब्लेसिंग्स देना, नमाज पढ़ना और दुआएं करना। और जब इतना कर लो तब अपने आप से कहो, ए मुश्किल हालातों आज मुझसे ना उलझो, दुआओं से हाथ भरे हैं मेरे, तुम्हें कहाँ संभाल पाऊंगी। जिसके जीवन में 5 चीज है उसके पास पर्पस है टू गिव, उनकी लाइफ पैशनेट लाइफ है, एंड दे बिकम वेरी पावरफुल ऑटोमेटिकली।